पता है उसने मुझे कहा था, बहुत बेवकूफ़ हो तुम, जाहिल हो, तुम्हें लोगों की परख ही नहीं है। लोग तुम्हें इस्तेमाल करके चले जाते हैं और तुम उनके दिए हुए दर्द और ज़ख्मों को कुरेदते और खुरचते रहते हो, रोते हो, बिलखते हो। संभल जाओ, ऐन तुम्हारा ये लहू लुहान होना मुझे तकलीफ़ देता है। तुम आगे बढ़ जाओ। देखो वो जो तुम्हें छोड़ गए ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं थे। निकाल फेंको उन्हें दिल से, नहीं है वो इस काबिल। मत करो अपने साथ ये जुल्म। देखो तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और बेवकूफ़ ना बनो किसी के हाथों। थाम लो मेरा हाथ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम साथ रहेंगे हमेशा। और पता है तुम्हें, मैंने उसकी बातों पे भरोसा कर लिया था, उसका हाथ थाम लिया था, उसके कंधे पर सर रख के हर दर्द के आंसू बहा लिए थे। बस सब दर्द दुख छोड़कर उसके संग जीने लगा था। पहले उसकी आदत हुई, फिर मोहब्बत हुई और फिर इश्क। अफसोस खुशियों के हंडोले में झूलते हुए पलट कर देखा तो उसे दूर जाता पाया। वो नज़रों से ओझल हो गई। पुकारा मगर वो न पलटी, रोया तड़पा मगर वो पत्थर बनी रही। फिर पता चला मैं फिर से बेवकूफ़ बनाया गया हूँ। उसने ज़माने की रीत कायम रखी थी, किसी और के मिल जाने पर मुझे बिलखता हुआ छोड़ गई थी। मैं आज भी उसकी एक निगाह का मुंतज़िर हूँ। एक बार वो मुझे देख ले, एक बार मेरे दर्द की मसीहाई कर ले। बस एक बार, बस एक बार। पता है तुम्हें बेबसी की तारीफ क्या है? कि रात किसी पहर जब यादें नींद से जाग जाती हैं तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम याद आने लगते हो। और मैं ना चाहते हुए भी खुद से ये कहता हूँ कि मैं आखिर तुम्हें भूल क्यों नहीं जाता। मेरी याददाश्त से तुम्हारे नाम वाला कोना स्याह रात की तरह क्यों नहीं हो जाता? आखिर क्यों याद आ जाते हो? आखिर क्यों याद आ जाते हो? मेरे नाम का हवाला भी कभी मोहब्बत की किताबों में होगा और तुम उन्हें संभाल संभाल रखोगे। रोज़ मेरी कब्र पे ताज़ा फूल रखोगे, बार बार मैसेज देखोगे और रो पड़ोगे। हाँ, रो पड़ोगे। तुम्हें मोहब्बत का एहसास दिलवाने के लिए मुझे इस ज़िंदगी से गुज़रना होगा। अपना वजूद बनवाने के लिए मुझे ये वजूद मिटाना होगा। मेरी ख्वाहिश है मेरे हिज्र में तुम काली चादर ओढ़ लेना, मेरा सफ़ेद कफन और तुम्हारी काली चादर। ये चादर नहीं होगी, मेरा सोग होगा, मेरे हर रोग का सोग जो तुमने मुझे दिया। हिज्र भरे दिन रात अब तुम्हारा मुकद्दर होंगे। जैसे दिन रात का चक्कर पूरा होता है ना, इस तरह मेरा और तुम्हारा हिज्र लगातार चलेगा। जो मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ यही तोहफे हैं मेरी तरफ से, मोहब्बत के तोहफे। मेरी यादें, मेरी बातें, मेरा लड़ना झगड़ना, मेरा प्यार, मेरा इकरार, ये सब तुम कभी फरामोश नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम, दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम। मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है। जैसे किसी के हाथ पांव बांध कर बिठा दो, बिल्कुल वैसे ही दिल के साथ होता है। बांध दिया जाता है कि लो अब सारी ज़िंदगी बंधे रहो, तकलीफ़ काटते रहो, झेलते रहो, आज़ाब। ये मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं है, ये जीने का नाम है। और सोचो कि आपको एक तकलीफ़ दे चीज़ के साथ बांध दिया जाए और आप छुड़ा भी ना सको खुद को। उस दर्द के साथ खाना पीना सोना जागना है, कैसा लगेगा? लोग झूठ बोलते हैं कि अब वो बदल गए हैं, मोहब्बत बाकी नहीं रही। लेकिन मैं बताऊं कि मोहब्बत
मोहब्बत आग जैसी होती है, जिसके दामन में लग जाए उसे खाक किए बिना नहीं छोड़ती, और जो खाक हो जाए उसे दोबारा कौन बनाए, उसे दोबारा कौन बनाए। इंसान की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त वो होता है जब उसे हिजरत करनी होती है। हिजरत करने के भी कुछ मकाम होते हैं, और सबसे तकलीफ दे मकाम वो मकाम होता है जब आपको वक्त, तकदीर, नसीब, बख्त ज़बरदस्ती किसी के दिल से हिजरत करने पर मजबूर कर दें, और आपके खुश्क आंसुओं, खामोश लहजा चीख चीख कर आपके साथ मातम कर रहा हो, और फिर सुनने वाला, दिलासा देने वाला कोई भी ना हो सिवाय हिजरत के घर में, हिजरत के वक्त और चोटें इंसान को पत्थर बना देती हैं, और वो अपने हाथों से वो दरवाज़ा खुद बंद करता है जो उसके लिए ठंडी हवा का झोंका था। उसे मालूम होता है कि वो हब्स से मर जाएगा, मगर एक ही बार की मौत बार बार के मरने से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। ख्वाबों से तरके ताल्लुक हुआ, अब कम, बहुत कम मैं सोता हूँ, दुनिया की समझ अब आई है। मैं हंसते हंसते रोता हूँ, क्या कत्ल हुआ, क्या दफन हुआ, आँखों में सब कुछ जतन है, कोई पढ़ न ले आँखें मेरी, मैं आंसुओं से उन्हें अक्सर धोता हूँ, उन्हें अक्सर धोता हूँ। वो जो तिनका तिनका उड़ा गई, कोई दर्द व गम की हवाएं थी, मेरी बंदगी में थी क्या कमी, मेरे वास्ते जो सजाएं थी, मेरी जिंदगी में जो दुख लिखे, मेरे मौला क्या वो खताएं थी जिन्हें आंसुओं में पिरोया था, जिन्हें आंसुओं में पिरोया था, वो मेरी अधूरी दुआएं थी, वो मेरी अधूरी दुआएं थी। बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, मगर हम पहले जैसे नहीं रहते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कर दीजिए। हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें कहते हैं सईद सनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।